एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। तुम जैसे बेईमान लोगों का तो रेस्टोरेंट बंद हो जाना चाहिए। यह सब देखकर उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेडर का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, चलो पुलिस को बुलाओ, और उसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर देते हैं। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका भाई उसे खींचकर बाहर ले आता है। फिर हमारी हीरोइन अपने भाई से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। फिर उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है कि मेरी नज़र जैसे तुम पर से हटती है ऐसे तुम कुछ न कुछ परेशानी खड़ी कर देती हो। यह सुनकर वह कहती है कि अभी जो हुआ उसमें मेरी थोड़ी ना गलती थी। फिर वो अपने भाई से गुस्से में कहती है कि वो तुम ही थे जो मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए थे, और ना ही मेरे पास पैसा था और ना ही मुझे घर का पता था। फिर वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी थी, समझे तुम। फिर उसका भाई कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई चीज़ की ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। अपने भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद वो तो मुंह बनाने लग जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही हो, हाँ। फिर वो अपने भाई से कहती है कि अगर तुमने उससे पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए होते और मुझे घर से निकाल दिया होता तो आज जो हुआ है ऐसा कुछ होता ही नहीं। यह सुनकर उसका भाई उससे कुछ कहने वाला ही होता है कि इसी बीच वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैं इन लोगों से रिश्ता तोड़ लूँ तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और अगर मेरे पास पैसा होता तो आज ऐसा कुछ होता भी नहीं। वो सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसके भाई को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है तो कॉल को उठाता है और उनसे बात करने लग जाता है। उसके भाई को किसी के साथ बात करते हुए देखकर वो भी सुनने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे ऐसा करने नहीं देता है। फिर उसका बड़ा भाई अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ठीक है मैं उसे अभी घर लेकर आता हूँ। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर हम उन दोनों को घर के बाहर देखते हैं। उसके बाद उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि एक बार अगर हम लोग घर के अंदर चले गए तो तुम अच्छी तरीके से व्यवहार करना सबके साथ, ज़्यादा चिल्लाना मत और कम बातें करना, समझी तुम। तो कहती है कि हाँ समझ गई। फिर उसका बड़ा भाई उसे घर के अंदर लेकर जाता है और वो पीछे से मुंह बनाने लग जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसका तीसरा भाई आया हुआ होता है। फिर उसका तीसरा भाई जब अपनी बहन को देखता है तो वो कहता है कि तो वो तुम ही हो फेमस डीमन मास्टर मिस लिन। फिर लिंग सेंग का तीसरा वाला भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो, हाँ। फिर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि थर्ड ब्रदर आप अभी तक समझे नहीं क्या, इसकी जैसी लालची घमंडी लड़की क्या हमारा परिवार ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी। फिर शीशी अच्छी बनने के लिए कहती है कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर प्लीज आप दोनों से ऐसा मत बोलिए, आखिरकार हम लोग एक फैमिली है। ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम लोग मुझे इस तरह से सुना रहे हो। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम अभी भी क्या ना समझने का नाटक करी हो, क्या तुम वो सब भूल गई जो तुमने किया। फिर इसी तरह उसके थर्ड और सेकंड ब्रदर उसे सुना रहे होते हैं और ये सारी बातें सुनकर सीसी तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करी होती है। फिर उसका फर्स्ट ब्रदर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब बस करो। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि बिग ब्रदर आपको हो क्या गया है, आप तो सबसे ज़्यादा इससे हेट करते थे ना। ये सारी बातें सुनने के बाद सीसी अपने थर्ड ब्रदर के पास जाती है और उससे कहती है कि ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत बोलो, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी सिस्टर है बिल्कुल मेरी तरह। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरी बहन हो, वो नहीं। फिर वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि ब्रदर आप इसे वापस क्यों नहीं छोड़ाते। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बड़े भाई को देखने लग जाती है खुशी से। बट उसका बड़ा भाई ये सारी बातें सुनकर भी कुछ कहता नहीं है। अपने बड़े भाई का ऐसा रिएक्शन देखकर फिर वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, आप ऐसा क्यों मुंह बना रहे हैं जैसे कि आप उसे छोड़ने नहीं वाले। कुछ ही दिन तो हुआ है इसे हमारे घर आए, क्या आप इसे अपनी बहन मानने लगे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद भी उसका बड़ा भाई उससे कुछ कहता नहीं है तो वो हमारी हीरोइन से कहता है कि हे तुमने मेरे भाई से क्या कहा, हाँ। हमारी हीरोइन कुछ कह पाती, इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि क्या चल रहा है, हाँ इस घर में इतना शोर क्यों है। और शीशी जब अपने अडोप्टेड मॉम को वहाँ पर देखती है तो वो उनके पास चली जाती है और उनसे कहती है कि मॉम, ये कहते हुए वो उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर लिंगशंग की मॉम जब लिंगशंग को देखती है तब वो कहती है कि ओ तो ये तुम हो, तुम्हारी वजह से इतना घर में शोर हो रहा है। सच में यकीन नहीं होता है कि तुम जैसी लड़की को मैंने जन्म दिया है। अगर सालों पहले मुझे पता होता कि मैं तुम्हारी जैसी एक लड़की को जन्म दूंगी तो मैं तो तुम्हें कभी पैदा ही ना करती। तुम्हें तो शीशी का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं उसी की वजह से तुम्हें झेल रही हूँ। फिर हमारी हीरोइन अपनी मॉम को देखती है और उसे उसकी मॉम का फ्यूचर दिख जाता है। उसकी मॉम का फ्यूचर देखकर वो अपने मन में सोचती है कि जितना गुस्सा करना है कर लो क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुम्हारी जो कंपनी है वो बर्बाद होने वाली है।
और उसके बाद तुम्हारा बड़ा बेटा कोमा में चला जाएगा और तुम्हारे दूसरे बेटे के तो ऑर्गन्स उसकी गर्लफ्रेंड बेच देगी और तुम्हारा थर्ड वाला बिल्डिंग से कूद कर मर जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।